तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सर्किल है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आपने लास्ट ईयर 9th में नाम सुना होगा सर्किल क्या होता है ना। सर्किल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, तो सर्कमफ्रेंस, रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका एरिया निकालेंगे। ठीक है ना। इनसे रिलेटेड थ्योरम होगी आपके 10th चैप्टर में जो केवल सर्किल नाम से है। ओके, थ्योरम्स वगैरह उसमें डिस्कस करेंगे, टेंजेंट भी पढ़ेंगे उसमें, लेकिन यहाँ केवल हम एरिया निकालेंगे। सर्किल का कोई पार्ट दिया हुआ रहेगा उसका अपने को एरिया चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, फॉर्मूले राइट करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, उसके बाद में कुछ बेसिक टर्म्स ही बताऊंगा आपको कि कब क्या यूज में लेना है। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिएगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। थर्ड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये होता है, देखो जो एरिया होता है उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ अपनी होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो देखो ये दो तरीके से आएगी। अगर आपको केवल डायरेक्टली इस टाइप से आर्क दे रखा है तो वो तो होगा पाई आर। क्या होगा, पाई आर। अदरवाइज अगर ये इस टाइप से दे दे, ऐसे पेक करके दे दे, ये सेमी सर्किल और ये डायमीटर भी दे दिया जाए, तो ये ऐड हो जाएगा। तो दो तरीके का फॉर्मूला होता है, ये तो केवल सीधे आर्क के लिए। अगर डायमीटर भी दे दिया जाए तो डायमीटर इसमें ऐड हो जाता है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, पैरामीटर एक तरह से। ठीक है ना, पैरामीटर ऑफ सर्किल भी बोला जा सकता है। क्लियर। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर। इधर सर्कमफ्रेंस हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होता है फोर्थ पार्ट। कैसे, जैसे ये दे दिया तो ये ना, ये बड़ा सिंगल क्वाड्रेंट, इसका एरिया क्या होता है, तो हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आधा था तो हाफ हो गया, फोर्थ पार्ट है तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब नया क्या आया वो देखना। तो नया है आपके लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जैसे अगर मैं सर्किल की बात करूं तो मान लो ये कुछ है, तो ये वाला आर्क, इस आर्क की लेंथ निकालनी है अपने को। ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क होती है, देखो लेंथ किससे रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस से। याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, लेंथ किससे रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, और लगा दो थीटा अपॉन 360। क्या लगा दो, थीटा अपॉन 360। ये थीटा पार्ट कितने में से टोटल एंगल कितना होता है सर्किल का, 360। तो इसका खुद का कितना पार्ट आ रहा है, तो थीटा बाई 360। क्लियर। तो क्या करोगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसी प्रकार देखो ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई। ये होती है अपने एरिया ऑफ सेक्टर। छोटा है तो माइनर होगा, तो ये होगा माइनर सेक्टर। क्या होगा, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा है तो क्या होगा, मेजर सेक्टर। ठीक है ना। तो देखिएगा दो रेडियस और आर्क के बिटवीन जो एरिया होता है वो होता है सेक्टर। क्या होता है, एरिया बिटवीन टू रेडियसेस एंड लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क नॉर्मली आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो बताइए लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगर आप चाहो तो 2 से कट कर सकते हो, तो क्या बनेगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों राइट है। 7 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और अगर नाम ना दे, केवल सेक्टर दे तो भी आपको माइनर भी लेना है। तो माइनर सेक्टर, देखो सेक्टर एरिया, एरिया किससे रिलेटेड है, इससे। तो क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। लगाना क्या है, थीटा अपॉन 360। लेंथ किससे रिलेटेड होती है, सर्कमफ्रेंस से। तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। लगा क्या दिया, थीटा बाई 360। एरिया
तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, क्या अप्लाई कर देना है, थीटा बाई 360 लगा देना। तो इस तरह से याद रख सकते हो। ये तो आया किसका, माइनर सेक्टर का। अब अपने को चाहिए मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बाहर वाला कितना बच जाएगा, टोटल 360 में से कितना गया, थीटा गया। तो अपने को ये बाहर वाला एरिया चाहिए मेजर सेक्टर का। तो थीटा की जगह क्या अप्लाई कर दूंगा मैं, अरे बता दो, थीटा की जगह क्या आ जाएगा अब, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। क्लियर। नेक्स्ट 9, एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट मीन्स माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, क्या होगा देखिएगा, आर्क और कोड के बिटवीन एरिया, आर्क और कोड के बिटवीन एरिया क्या होता है अपना, सेगमेंट। तो देखिएगा ये है अपना क्या, माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट क्या होगा, पहली बात तो सेगमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क और कोड के बिटवीन एरिया, वो क्या होता है, सेगमेंट। रेडियस और आर्क के बिटवीन एरिया क्या होता है, सेक्टर। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। तो देखिएगा अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बहुत बड़ा फॉर्मूला, देखो नाम छोटा फॉर्मूला छोटा, नाम बड़ा फॉर्मूला भी बड़ा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, जो आपको एरिया दे रखा है माइनर सेगमेंट का, उसको सर्किल में से क्या कर लो, माइनस, पूरे सर्किल का एरिया, उसमें से इसको क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। तो 10th फॉर्मूला है अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। पूरा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको पता है तो मेजर कैसे निकालोगे, जो एरिया ऑफ सर्किल है उसमें से ये जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब एक रिलेशन है, हालांकि काम में तो नहीं आएगा तुम्हारे, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस। ओके, तो देखिएगा एरिया इक्वल होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, ये होगी यहाँ पे रेडियस। तो ये एक रिलेशन आप याद रख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, सॉरी एरिया अपने को गिवन हो तो आर निकाल सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखी हो तो एरिया निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ देखो ये रही लेंथ ऑफ आर्क, ये रहा सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। तो दोनों का डिवाइड करो आप, एक तरह से इन दोनों का डिवाइड करो, ये जो दोनों दे रखे हैं इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कट जाएगी, देखो सेम वैल्यू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 कट गया, बचा क्या 2 पाई आर। तो यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, देखो देखें ऊपर तो बचा 2, नीचे बचेगा आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क और ये अपना एरिया। तो अगर मैं इस एरिया को तो ऊपर लाऊं, इधर एरिया को क्या कर रहा हूँ, ऊपर ला रहा हूँ, तो ये कहाँ जाएगा 2 डिवाइड में एल के साथ आर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एल इंटू आर अपॉन 2, तो यही तो लिखा है मैंने, देखो इधर है ना। ओके, तो ये है अपने फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज आएंगे, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज है, 2 दिन का काम है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो सबसे पहले फॉर्मूले 9। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज
जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको बेसिक में भी बोला था कि जब भी डायरेक्ट नेम दे सेक्टर या सेगमेंट तो हमेशा माइनर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? माइनर। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दे रखी है रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। देखो सेक्टर तो सेक्टर यही होता है अपना, ये थीटा आ गया और ये रेडियस आ गई, तो ये वाला एरिया चाहिए अपने को। ठीक है, एरिया चाहिए ये वाला अपने को, माइनर वाला। तो निकालते हैं इसका एरिया। तो सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, बताइए क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अरे यही होता है ना। तो देखिएगा पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी? 6, थीटा 60 अपॉन 360। देखो 0 से 0, 6 से 6 टाइम और अगेन 6 से 6 कटा, तो क्या आया? 22 6 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किसमें आता है? स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। करना क्या है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 किसका? सेक्टर का। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, जब तक ना बोले तब तक 3.14 मत लेना। ठीक है, आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6, आर डबल टाइम लेना पड़ेगा, थीटा 60 अपॉन 360। तो 0 से 0, 6 से 6 टाइम, अगेन 6 से 6 कटा, तो 22 6 132 अपॉन 7। आगे डिवाइड करने की जरूरत है नहीं है। इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है वो भी देख लेना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्किल की सर्कमफ्रेंस दे रखी 22, रेडियस नहीं पता, तो पहले रेडियस पता होनी चाहिए तब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो देखिएगा सिंस गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी देर की है? 22 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा सर्कमफ्रेंस होती क्या है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर इक्वल में कितना? 22। जो दे रखा उसको क्या कर दो? फॉर्मूले के इक्वल पुट कर दो, तो कर देते हैं। तो आर बताइए क्या आएगा? 22 अपॉन 2 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? अरे बताओ पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 पलट के ऊपर, इससे ये कट गया, तो रेडियस कितनी आई? 7 अपॉन 2। अब अपने को क्या चाहिए? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चलो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है? 7/2, 7/2। दो बार आएगी, हमने निकाल ली पहले रेडियस। करो काटा पीटी, देखो 7 से 7 गया, इससे ये 11 टाइम, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, डिवाइड करो तो ठीक, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? 8 9 जा 72, बच गए कितने? 5, तो 50, 50 में 6 बार, फिर 2 0 20 में 2 बार, 4 0 40 में 5 बार, ये लो 9.625 आंसर आ जाएगा। अगर डिवाइड करते हो तो करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 के लिए पहले ना अपने को वो मिनट हैंड वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इसलिए पहले आप ये करो, देन उसके बाद बताता हूँ आपको। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो हमेशा रेडियस का काम करेगी। ठीक है ना। तो रेडियस दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो थीटा नहीं दे रखा है, तो थीटा अपने को फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहली बात तो कि रेडियस कितनी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सिंस लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अपने को पहले थीटा निकालना होगा, थीटा दिया हुआ नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना कि जो मिनट हैंड होती है, मुझे एक चीज बताओ कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, मिनट हैंड केवल उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसको, मिनट हैंड को, सेकंड वाली नहीं। सेकंड तो हर 1 मिनट में चक्कर लगा जाती है,
ठीक है ना। तो 1 घंटा लगेगा इसको पूरा एक चक्कर कवर करने में, तो 1 घंटे में ये एंगल कितना बना रही है 360 का। ओके, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट्स। ओके, तो सिंस एंगल मेड बाय ए मिनट हैंड इन 1 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, तो कितना बनाती है वो 360 का बनाती है एंगल। कितना बनाती है 360 का। तो मुझे बताओ, ये तो 60 मिनट्स में बनाया गया एंगल है, हेंस एंगल मेड इन 1 मिनट, एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 अपॉन 60। ओके, तो 60 से 60 कैंसिल, तो 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 टाइम्स, मतलब 6 मिनट। अब मुझे एक चीज बताओ, 60 मिनट में बनाया 360 का, तो 1 मिनट में कितना बना रही है एंगल 6 डिग्री का, और हमें कितने मिनट का चाहिए 5 मिनट का, हेंस एंगल मेड इन 5 मिनट्स। तो बताइए 5 मिनट में कितना बनाएगी 6 इंटू 5, तो 6 5 जा 30 डिग्री, कितना बनाएगी 30 डिग्री। ध्यान रखना कि मिनट हैंड 60 मिनट में बनाती है 360 का एंगल, तो 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री का। इसी प्रकार तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 30 का। जो एंगल 1 मिनट में निकला उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया 30 डिग्री। अब सोचो अगर आपको 10 मिनट का बोलता तो 10 मिनट में कितना बनाती वो, तो 6 10 जा 60। अगर 15 का बोलता तो 15 6 जा 90। इस टाइप से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके एंगल्स आते ही जाएंगे। तो अब अपने पास में थीटा आ गया, हेंस थीटा कितना आया 30 डिग्री। थीटा 30 है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। अपने को क्या चाहिए सेक्टर। देखो 5 मिनट में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चली, तो ये क्या बना सेक्टर ही तो बना है, तो हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड मींस एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है 14, थीटा कितना 30 अपॉन 360। देखो 0 से 0 3 से कटा 12 टाइम, 7 से कटेगा 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, ये 7 टाइम और ये 3 टाइम, तो बचा क्या 22 7 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से करना है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री। कई बार सीधा पूछ भी लिया जाता है ये। ओके, फिलर्स वगैरह में पूछ लिया जाता है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो कितना होता है 6 डिग्री का। और जो हार एंड होती है वो 1 मिनट में कितना बनाती है आधा डिग्री। कितना बनाती है आधा डिग्री, ठीक है ना, हाफ डिग्री का। क्लियर, तो कर लो नोटिस। अपना क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको दे रखी है रेडियस। रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ओके, एंड वी हैव टू यूज पाई विच इज इक्वल्स टू 3.14। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला अपना माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताइए क्या होता है माइनर सेगमेंट का एरिया, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है ना, यही होता है। तो देखिए पाई यूज करना अपने को 3.14, आर है 10, थीटा 90 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, तो आर है अपने पास 10 अपॉन 2 और साइन 90, थीटा की जगह क्या रख देंगे 90। तो बताइए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। देखो 0 से 0 9 से 4 टाइम। ओके, फिर मैं 2 से कट कर दूँ इसको, या देखो 2 का डिवाइड इसमें 2 टाइम और इसमें 1.57 टाइम। क्लियर, अब मैं पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देन उसके बाद इसका क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो 10 10 100, 100 इंटू 1.57 क्या हो जाएगा 157 हो जाएगा।
अपॉन 2 माइनस, देखो एक इसकी वैल्यू हो गई 1, 10 10 जा 100, या इससे काट दो 5 टाइम तो 50। अब अगर मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो 78.5 माइनस 50 तो कितना बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब अपने को चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेकंड पार्ट। सेकंड में दे रखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, यही होता है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 360 माइनस, देखो थीटा है 90 डिवाइडेड बाई 270, सॉरी 360। ओके देखो 10 10 जा 100, 100 इंटू 3.14 क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 314 इंटू ये बचेगा 270 अपॉन 360, 0 से 0 कट, दोनों कट रहे 9 से, ये तो 3 टाइम और ये 4 टाइम। 4 का डिवाइड अगर मैं इसमें करता हूँ तो कितना होगा 78.5। अभी देखो इधर पहले भी किया था हमने, चाहो तो 2 से काट लो या इससे कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 78.5। ठीक है, तो 78.5 इंटू 3 कर लो मल्टीप्लाई, वही आंसर है। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25, ओके, और 21 और 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, वापस देखना एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना है 28.5। ठीक है ना, इसका सोल्व करने पे आया 78.5 माइनस ये आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, तो वो आया 50। तो जैसे ही माइनस करेंगे कितना आएगा 28.5। फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट किया, सोल्व किया तो आंसर कितना यहाँ 335.5। ठीक है ना। माइनर सेक्टर में तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन मेजर सेक्टर में क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो इस टाइप से आपको करना है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बोलिएगा, देखो रेडियस कितनी दे रखी है फिफ्थ में, रेडियस होगी साइड 21 और थीटा 60। ओके, तो फर्स्ट अपने को चाहिए, देखो इसमें सब कुछ निकालना है। लेंथ ऑफ माइनर से लेंथ ऑफ आर्क, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, अरे फर्स्ट पार्ट देखना इसका क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ आर्क ही होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 या पाई आर थीटा अपॉन 180 भी ले सकते हो। तो देखो 2 से तो कट कर दूं मैं इसको, 180 टाइम वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 21, थीटा है 60 अपॉन ये हो जाएगा 180। देखो 7 से 3 टाइम, 0 से 0, 6 से कितने टाइम 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई 22 सेंटीमीटर। लेंथ है तो लेंथ ओनली सेंटीमीटर या मीटर में आएगी। ठीक है, क्या था फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 या पाई आर थीटा अपॉन 180, कट करके पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है 21, थीटा 60 अपॉन 180, 0 से 0, 6 से ये 3 टाइम, 3 से 3 कट, तो बचा क्या ऑल ओवर 22। ये हो गया अपने क्या लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। जब कुछ भी नहीं बोले तो हमेशा माइनर ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट करो, देखो क्या होगा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन थीटा की रेडियस कितनी 21, थीटा हो गया अपना 60 अपॉन 360, 0 से 0, 6 से 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, ओके, और 2 से कितने टाइम 11 टाइम, तो 11 इंटू 22, सॉरी 21 इंटू 11 है ना, तो 11 21 जा कितना, 11 21 जा ये होता है 231, कितना होता है 231।
कर लोगे दोनों का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना है 231। ये किसका है? एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट भी चाहिए, देखो थर्ड वाला है या नहीं है? तो एरिया ऑफ सेगमेंट, जब छोटा बड़ा नहीं बोले तो हमेशा कौन सा होगा? माइनर ही होगा, ठीक है ना। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये होता है ना। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन 7। आर कितनी है? दे रखी है 21। एक काम करो ना, ये वैल्यू हमने निकाल ली, इधर देखो ये रही, तो मैं सीधा ही रख दूँ ना, ये फालतू क्यों सोल्व करें इसको। ये हो गया 231 माइनस आर कितना? 21 अपॉन 2 साइन थीटा, तो साइन 60। साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? अरे भूल गए या याद है? ये हो गया 441 अपॉन 2 √3 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, ऊपर तो हो गया 441 √3 अपॉन 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो मैंने देखना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है? डायरेक्ट, क्योंकि हमने पहले सोल्व कर लिया इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन में। तो आप चाहो तो वापस सोल्व कर लो, तो भी आंसर यही आना है। ओके, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √3 की इसमें वैल्यू नहीं दे रखी। वैसे होती है 1.732, लेकिन नहीं दे रखा तो अपने को नहीं रखनी फालतू में। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, ले हो तो तुम्हारी मर्जी, ना ले हो तो तुम्हारी मर्जी। ये आंसर भी अपना सही माना जाएगा, तो कर लीजिए नोट। ओके, इस एक क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर कवर होता है ये, जिसमें ये करना सीख लिया हो भाई। लेंथ ऑफ आर्क आ गई है ना, सेक्टर आ गया, सेगमेंट आ गया। अब तो माइनर मेजर तो निकालना है अगर है तो, ठीक है ना, तो कर लो नोट।